15,000 के अंदर में गाइस अब 5G फ़ोन बड़ी आसानी से मिल सकता है। लास्ट ईयर में आपको 15 से 20 की भी जाना पड़ता था, लेकिन आज हमारा क्राइटेरिया कुछ अलग है। यूजुअली कम प्राइस में क्या होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़्यादा होते हैं। आज हमें सुपर हाई परफॉर्मेंस 5G फ़ोन देखने हैं, तो कुछ क्राइटेरिया मैंने फिक्स कर रखा है। ऐसा नहीं कि वो मस्ट है, लेकिन अगर वो होगा तो आपके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। जैसे कि परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, तभी वो हाई परफॉर्मेंस हुए। सेकेंड, वहाँ पे 5G बैंड्स ज़्यादा होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 2 5G बैंड पकड़ा दिए और आप पूरे देश में टहल रहे हैं, फिर कहीं हम तो नेटवर्क बदल लिए, हमारे में तो जियो या एयरटेल लगा लिया, 5G आ ही नहीं रहा है। अब परफॉर्मेंस की बात है तो स्मूथ परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। स्मूथनेस आती है ज़्यादा रिफ्रेश रेट से, यानी कि फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी होना चाहिए। उससे ज़्यादा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ये भी एक फ़ोन है जो अच्छा 5G फ़ोन, लेकिन ये मेरी सेकंड कैटेगरी में आएगा, जो मैं सेकंड लिस्ट आपको बताऊंगा। अब ये फ़ोन गाइस नंबर 5 पे क्यों है? यहाँ पे जो CPU है वो स्नैपड्रैगन 480 प्लस है। देखिए CPU मोस्ट पावरफुल तो नहीं है, लेकिन अब कम प्राइस में लेना है तो लोअर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको रखने का 2 मेन रीज़न है। फर्स्ट, यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट मिल रहा है वो आपका 120 हर्ट्ज़ का है। जैसे आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ का मिलता है, तो इससे इसकी स्मूथनेस बहुत बढ़ जाती है। जैसे मैंने कैसे आपको पहले बताया था, हमारी क्राइटेरिया 120 हर्ट्ज़ से स्टार्ट होती है। ऑल्सो यहाँ पे कम्प्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड है, लाइक पिक्सल वाला तो नहीं मिलेगा आपको, वो तो आपको पिक्सल फ़ोन ही बाय करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ना बहुत ही कुछ ब्लोटवेयर तो है ही नहीं, जस्ट मोटोरोला के 2-3 कस्टमाइज एप्लीकेशन है। सो ओवरऑल स्टॉक एंड्रॉइड प्लस ये CPU मिला के ना ये फ़ोन ओवरऑल बहुत ही फ्लूइड वर्क करता है। तो जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कई महीने हो गए, मुझे ज़रा से भी नहीं लगा कि ये फ़ोन लैग करता है। सुपर फास्ट काम करता है। कैमरे में भी ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस भी मिलता है। तो कैमरे के टर्म्स में भी ये फ़ोन ठीक है, बढ़िया परफॉर्म करता है। सुपर हाई क्रेजी तो नहीं, लेकिन यस ठीक ठाक काम करता है। ऐसे कैन सी कुछ यहाँ पे कूल फीचर भी हैं, अल्ट्रा वाइड भी आप ले सकते हैं एंड मैक्रो पे भी जा सकते हैं। क्लोज यहाँ पे ये मैक्रो भी आती है, तो ये फ़ोन भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड का फ़ोन चाहिए। नंबर 4 पे जो आप फ़ोन बाई कर सकते हैं एग्जैक्टली 15,000 में, वो है पोको X4 Pro। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो 17-18 तक मिलता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी आ गया है और इसका थोड़ा सा अपर वेरिएंट भी Redmi Note 11 Pro Plus, जहाँ पे 108 MB मिलता है और उसके अलावा सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। अब ये फ़ोन देखिए स्नैपड्रैगन 695 है, सुपर हाई परफॉर्मेंस फ़ोन नहीं, लेकिन इस फ़ोन में क्या है, कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि आपको ग्लास डिज़ाइन का फ़ोन मिलता है और उसके साइड इफेक्ट आप देख सकते हैं कि टूट से जाते हैं, बट ओवरऑल दिखने में ब्यूटीफुल है। लेकिन ये आप कह सकते हैं बेस्ट डिस्प्ले फ़ोन है इस प्राइस रेंज का। इसके क्या आप 17-18 भी पहुंच जाएंगे ना, तो भी इससे बढ़िया डिस्प्ले नहीं मिल सकता है। सुपर ब्राइट आपको 1200 निट्स की आई थिंक यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और ओवरऑल कैमरा भी इसका बढ़िया है। 15,000 मैक्स टू मैक्स बजट है। आई थिंक पोको X4 Pro से आपको बढ़िया डील नहीं मिल सकती। ओवरऑल आपको एक बढ़िया 5G फ़ोन चाहिए। थर्ड प्लेस पे आते हैं गाइस, ये फ़ोन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। सबसे पहला रीज़न क्या है, इस फ़ोन का आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही क्लासिक लुक दिया गया है। फिनिशिंग है, जरा सा भी यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं मिलेंगे। सुपर ब्राइट भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिल रहा है, एकदम जिसको एकदम प्रीमियम फ़ोन चाहिए लुकिंग। कैमरा क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, कोई भी अगली टाइप का नहीं है, लाइक क्लासिक फीलिंग इसमें आ रही है कलर को लेके। और ये है सैमसंग गैलेक्सी F23। अगर आप सैमसंग का फ़ोन चाहते हैं, 50,000 बजट है, इससे बढ़िया फ़ोन आपको नहीं मिल सकता। ये आपको मिल जाएगा काफ़ी कम प्राइस में, 12-13 तक भी आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। यहाँ पे जो CPU मिलता है वो बहुत ही पावरफुल है, जो कि हम हाई परफॉर्मेंस फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से पिक्चर में ट्विस्ट स्टार्ट है। स्नैपड्रैगन 750G, ये जितने भी फ़ोन आप अभी तक आपने जितने देखे, स्नैपड्रैगन 695 और 480 प्लस, उन सभी से ये कई गुना अच्छा CPU है। और एंड द बेस्ट पार्ट क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको गाइस 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिलेगी और डिस्प्ले भी इसका IPS पैनल है, काफ़ी ब्राइट है, सो यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कितना फ्लूइड काम कर रहा है। कैमरा इसका बड़ा ही कमाल का है। इस फ़ोन के रियर कैमरे से आप अच्छी खासी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। साथ ही साथ आप 4K 30 FPS के वीडियोस बना सकते हैं। यू सी गाइस,
15,000 के अंदर मैंने एक बिग लिमिटेशन होती है कि जनरली 4K वीडियोस के फ़ोन नहीं मिलते हैं। अभी जो मैंने दोनों को फ़ोन बताया वो 4K नहीं बना पाते, लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है ओवरऑल ऐसे 5G के टर्म्स में देखा जाए। यहाँ पे भी अच्छी बात है, ढेर सारे 5G बैंड आपको मिलते हैं, इसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं दिया गया है। गैलेक्सी F23 भी आप बाई कर सकते हैं अगर आपको एक सुपर हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए। बहुत ही अच्छा ये फ़ोन परफॉर्म करता है। नंबर 2 पे जो फ़ोन है वो है Realme 9 स्पीड एडिशन। जैसे इस फ़ोन का नाम है स्पीड एडिशन, इस फ़ोन में आपको सुपर फास्ट स्पीड मिलती है। फास्टेस्ट प्रोसेसर है ये 15,000 के रेंज में। ये प्रोसेसर जब लॉन्च हुआ था तब आपको ये 25-30 हज़ार के फ़ोन में मिलता था। रिमेंबर लास्ट ईयर का जब फ़ोन आया था मोटोरोला के, सैमसंग का जैसे ये सब, तो ये उस टाइम पे मिलता था। अब ये आपको 15 में मिल रहा है, तो एकदम सुपर किलर डील है। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए देन आप इस फ़ोन पे जा सकते हैं। देखिए परफॉर्मेंस तो नंबर 1 नहीं है, यहाँ पे आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। आई थिंक 15K में जस्ट आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि अगेन गाइस माइंड ब्लोइंग है। अगर आप एक सुपर फ्लूइड परफॉर्मेंस चाहते हैं तो Realme 9 स्पीड एडिशन पे आप जा सकते हैं। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 2+2 आपके अदर सेंसर है, और ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ से आप 4K 30 FPS के वीडियोस भी बना सकते हैं, जो कि अगेन एक किलर डील है इस प्राइस रेंज का। तो है ना ये कमाल का फ़ोन। अब आपको ये स्ट्रेट 50,000 मिल रहा है। ये लॉन्च हुआ था 20,000 का, अभी मिलता है 15 में। एंड ये है गाइस Infinix Zero 5G। अब यहाँ पे जो CPU है वो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हैं कि Snapdragon 778G से ज़्यादा पावरफुल है, थोड़ा सा ही आप कह सकते हैं कम है, 19-20 का फ़र्क है। लेकिन इस फ़ोन की परफॉर्मेंस टॉप में क्यों है वो मैं अभी बताता हूँ। देखिए आप बेंचमार्किंग स्कोर दे सकते हैं। मेरा डिस्प्ले ऑब्वियसली इस फ़ोन का डैमेज हो चुका है, बट आप स्कोर दे सकते हैं। डिस्प्ले इसका अच्छा है, बिग एंड ब्राइट है, आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो है यहाँ पे आपको UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है, और ये आपको और किसी फ़ोन में नहीं मिलेगा। आई थिंक 20K में भी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये फ़ोन 20,000 का आया था, अभी आपको 50,000 मिलता है विद UFS 3.1 और Dimensity 900। ये सुपर फास्ट काम करता है। एंड नॉट जस्ट दैट गाइस, यहाँ पे एक और रेयर फीचर दी गई है। इस फ़ोन में आपको 48 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल है इस प्राइस रेंज में मिलना। आप बढ़िया यहाँ पे ऑप्टिकल जूम ट्वाइस कर सकते हैं, 2x तो मिल रहा है, एटलीस्ट आप बढ़िया क्वालिटी के फ़ोटोज़ तो पा सकते हैं। और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर मिलता है, जो कि आई थिंक काइंड ऑफ ओके है। लेकिन 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस मिला, रेयर है, आपको नहीं मिलेगा किसी फ़ोन में। तो अच्छा प्रोसेसर, फास्ट रीड एंड राइट स्पीड और कैमरे का सेटअप है, उसकी वजह से आप इस फ़ोन को टॉप परफॉर्मिंग फ़ोन मान सकते हैं इस प्राइस रेंज का। डिज़ाइन भी इसका काफ़ी कूल है। ओप्पो फाइंड एक्स इंस्पायर है, लेदर बैक पैनल है, सुट्टा फ़ोन अभी भी इसमें सुट्टे की महक आ रही है। तो ये गाइस टॉप 5 फ़ोन थे जो आप बाई कर सकते हैं अगर आपके लिए परफॉर्मेंस सुपर हाई एंड प्रायोरिटी पे है। कुछ फ़ोन गाइस हैं जो मैंने सेकंड कैटेगरी में रखा है, उसमें से फर्स्ट फ़ोन जो आप बाई कर सकते हैं वो है Vivo T1 और iQOO Z6। देखिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, Snapdragon 695 है, जो इस प्राइस के हिसाब से परफेक्टली ओके है। लेकिन इसमें एक ही कॉन्स मुझे ये लग रही है कि इसमें 5G बैंड बहुत ही कम है। हमारी क्राइटेरिया यही थी कि 5G बैंड्स यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5G बैंड्स ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैं इसको सेकंड लिस्ट में रख रहा हूँ। थोड़ी सी इशू हो सकती है अगर आप ज़्यादा नेटवर्क चेंज करते हैं, हो सकता है आपका सेलुलर नेटवर्क वो बैंड सपोर्ट ना करे, आपको ज़्यादा हाई स्पीड ना मिले, तो इसी वजह से मैंने इसको नीचे रखा था। आप इस फ़ोन को लेने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि आप जिस कंपनी का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसमें 5G सपोर्ट इस डिवाइस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, Vivo T1 iQOO Z6 दोनों एक्चुअली सेम फ़ोन है, जस्ट ब्रांड नेमिंग अलग है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अनदर फ़ोन आया वो भी बहुत ही एक्साइटिंग है गाइस, iQOO Z6 Lite। ये है तो वैसे बहुत ही कम प्राइस में, 10-11 में आपको भी मिल सकता है ये, लेकिन यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। देखिए CPU अच्छा है, Snapdragon 4 Gen 1 काफ़ी अच्छा CPU है। इस फ़ोन का कैमरा भी काफ़ी सुपर है, 50 मेगापिक्सल, बट यहाँ पे जस्ट बैंड की प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी जस्ट 2 बैंड हैं जैसा कि iQOO Z6 में था। तो अगेन इस फ़ोन को आप बाई कर रहे हैं तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप ये फ़ोन ले कि ना लें। पोको M4 Pro 5G, ये फ़ोन मैंने क्यों नहीं रिकमेंड किया, इवन तो यहाँ पे Dimensity 810 है, जो कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा बेटर मैं मान सकता हूँ Snapdragon 695 के, लेकिन यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ है। हमारी प्रायोरिटी थी 120 हर्ट्ज़ होना चाहिए, दैट्स वाई मैंने पोको X4 Pro को ऊपर रखा। अब ये फ़ोन और पोको
प्रो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का, 1000 रुपये का फ़र्क है। तो अगर आप थोड़े से कम प्राइस में जाना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, ये मैंने पहले बता दिया। अनदर पावरफुल फ़ोन जो आप ले सकते हैं वो है Realme 995 5G। यहाँ पे भी ऐसा कोई बिग डील नहीं है, जस्ट 90 हर्ट्ज़ है, यही प्रॉब्लम। बाकी CPU अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, मॉडल अच्छा है, और 90 हर्ट्ज़ से तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सो या गाइस, दैट्स इट। ये रहे कुछ पावरफुल 5G फ़ोन। मैंने लिस्ट में इतने फ़ोन रखे थे, इस कम्युनिकेटर में 22 साल से चला रहा हूँ, अभी तक चल रहा है। एनीवेज, होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। अगर आपको लगता है कोई और पावरफुल फ़ोन रह गया है, कुछ रह गए हैं लेकिन वो 15 के ऊपर हैं फ्रैंकली गाइस, तो मैं उसको परहैप्स 15 to 20 के मैं आपको दिखाऊंगा, इसे मैंने आपको नहीं दिखाया। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट।